आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधुओं, भक्त और भगवान का अनूठा अलौकिक बंधन, आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है तो भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। यूं तो कान्हा की नगरी की हर कुंज गली अपने आप में ऐतिहासिकता के साथ चमत्कारिक गाथाएं समेटे हैं। वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर की गाथा भी अन्य मंदिरों से अधिक ही चमत्कारिक है। बंधुओं, आज का दिन बांके बिहारी जी से जुड़े हुए भक्तों के लिए एवं श्री राम के सभी भक्तों के लिए आज का दिन बहुत ही मंगलमय है, क्योंकि आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। इसी पंचमी तिथि को यानी कि आज के ही दिन जन जन के आराध्य भक्तों के प्यारे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज का आज ही के दिन वृंदावन में प्रागट हुआ था। बांके बिहारी जी निधवन राज में आज के ही दिन साक्षात प्रकट हुए थे और उसी दिन से आज के दिन को ब्रज में एवं पूरे विश्व में बिहार पंचमी के रूप में मनाते हैं। एक सहयोग ये भी विशेष है कि आज का ही वो मंगलमय दिन है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं मां जानकी जी का शुभ विवाह हुआ था। आज सभी भक्त मेरे बांके बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए लालायित हो रहे हैं। भक्त तड़पते हैं बिहारी जी का एक बार दर्शन करने के लिए। बंधुओं, आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व आज के ही दिन बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। परम रसिकाचार्य स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की संगीत साधना का ही प्रभाव है जो आज करोड़ों विश्व भर के भक्त श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करके अच्छे सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं, नित्य नई ऊर्जा लेकर जा रहे हैं। बंधुओं, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जिन ब्राह्मण ने नामांकन संस्कार किया था, आपको मालूम हो ऐसे महान संत गर्गाचार्य जी महाराज के वंश परंपरा में ब्राह्मण कुल में गर्ग वंश अवितंत श्री आसुधीर जी महाराज परम विद्वान, उनके आंगन में ब्रज के ही पास एक गांव है जिसे हरिदासपुर कहते हैं। उसी गांव में राधा रानी की अष्ट सखियों में सबसे प्रिय सखी ललता सखी के अवतार स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था। स्वामी जी के दो भाई और थे, एक का नाम था श्री जगन्नाथ जी एवं गोविंद जी। आसुधीर जी के तीनों पुत्र परम विद्वान थे, लेकिन स्वामी जी का नेचर बड़ा ही विलक्षण था, अद्भुत था, क्योंकि स्वामी जी को बचपन से अनासक्ति भाव से भजन करने में, मधुर स्वर से गाने में, भगवान को रिझाने में बहुत सुख मिलता था। स्वामी जी अपने पिताजी से आज्ञा लेकर करीब 25 वर्ष की अवस्था थी तभी वृंदावन आ गए थे। क्यों आ गए थे वृंदावन ये जानते हैं। बंधुओं, एक बार आसुधीर जी महाराज अपने तीनों पुत्रों को लेकर गांव के शिव मंदिर गए हुए थे। शिवरात्रि का दिन था तो सभी भक्त गंगा जल से दूध दही बेलपत्र से पूजा अर्चना कर रहे थे। तभी स्वामी जी ने शिव मंदिर में प्रवेश किया, पूजा जल आदि चढ़ाने लगे। स्वामी जी ने पूजा अर्चना करने के बाद जैसे ही स्वामी जी शिव जी के चरणों में प्रणाम करने के लिए सिर झुकाया उन्होंने, उसी समय एक आवाज आई मंदिर से, अरे आसुधीर जी, तू क्या कर रहा है? जिनसे तू पूजा करा रहा है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये हमारे सदगुरुदेव हैं और ये बात तुम नहीं जानते, ये ललता देवी के अवतार हैं। वृंदावन में जिस समय महारास हुआ था उस समय इनकी कृपा से ही हम महाराज का आनंद ले पाए थे। जिन्होंने मेरा गोपी श्रृंगार किया था, कान में गुरु मंत्र दिया था, वो कोई और नहीं, यही ललता देवी जी हैं। बंधुओं, तभी से चारों ओर ये खबर फैल गई थी कि स्वामी जी ललता देवी के अवतार हैं। इतना सुनते ही स्वामी जी वृंदावन चले आए थे और यमुना किनारे कुंज में बैठकर साधना करने लगे। बंधुओं, आज उसी स्थान को हम निधवन कहते हैं। जब स्वामी जी वृंदावन आए थे तो उनके साथ उनके भाई गोविंद जी के बड़े पुत्र श्री विट्ठलपुल जी महाराज साथ में आए थे। रिश्ते में स्वामी जी के भतीजे थे। स्वामी जी ने काफी दफा रोका भी था विट्ठल पिपुल जी को, लेकिन स्वामी जी से अधिक प्रेम था, इसलिए विट्ठल पिपुल जी पीछे पीछे चले आए थे वृंदावन धाम तक। बंधुओं, जब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपनी रसो उपासना प्रारंभ की, श्यामा श्याम को जब रिझाना शुरू किया, उस समय पूरे वृंदावन का वातावरण एकदम चमत्कारिक हो गया। आचार्यों का कहना है स्वामी जी की आवाज, उनका भजन जब शुरू होता था, कहते मनुष्य क्या वन में बैठे पक्षी भी भजन सुनते थे। जब स्वामी जी हाथ में तानपुरा लेकर संगीत की अनोखी स्वर लहरियां बिखेरते थे तो पूरा वृंदावन थिरकने लगता था। कुंज से उस वन से बंसी और नुपुर की आवाजें सुनाई देने लगती थी।
ऐसा लगता था उस समय मानो महाराज साक्षात प्रकट हो गया हो। बंधुओं, ये नित्य विहार की उपासना भजन की सबसे ऊंची स्थिति है, जिसका आरंभ भी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने ही किया था। और ये भजन मार्ग सबसे कठिन मार्ग है, हर किसी के बस की बात नहीं है। स्वामी जी की रसो उपासना सिंगनी के क्षीर के समान मानी जाती है, ऐसा ब्रज के संत कहते हैं। ये तो स्वामी जी की कृपा से प्राप्त कर सकता है भक्त। जैसे स्वामी जी की सेवा में लगे हुए थे उनके भतीजे विट्ठल विपुल जी महाराज, जिनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन स्वामी जी से उनको बहुत प्रेम था, क्योंकि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज को अपना गुरुदेव मानते थे। जब विट्ठल विपुल जी के कानों में बंसी और नुपुर की आवाज जाती थी, स्वामी जी जब गाते थे तो वो सोचने लगते थे कि ये जो मेरे कानों में आवाज गूंज रही है, ये आवाज तानपुरा की तो नहीं है, फिर ये बंसी और नुपुर की आवाज कहां से आ रही है। कई बार स्वामी जी से पूछा भी कि गुरुदेव, आप अपनी संगीत साधना किसको सुनाते हो? इस घने वन में कौन है आपका आराध्य? तो स्वामी जी कहते, तुम चिंता मत करो, समय जल्दी आएगा, तुम सब समझ जाओगे। कुछ समय बाद स्वामी जी के बड़े भाई श्री जगन्नाथ जी महाराज गांव से वृंदावन आ गए। आते ही उन्होंने देखा स्वामी जी घने निकुंज में बैठे हैं और हाथ में स्वामी जी के तानपुरा है और बड़े भाव से आनंद में गा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा था जैसे स्वामी जी किसी को खुश कर रहे हो, किसी को रिझा रहे हो, मानो हमारे अलावा कोई और भी है यहाँ जिनको ये भजन सुना रहे हैं, लेकिन कौन है ये दिख नहीं रहा किसी को भी अंधेरे के अलावा। तो श्री जगन्नाथ जी से रहा नहीं गया, भजन सुनते हुए स्वामी जी के बिल्कुल पास में बैठ गए और बैठते ही आनंद में भाव विभोर हो गए। थोड़ी देर बाद जब स्वामी जी भजन गाकर उठे, तब देखा कि पास में उनके भाई श्री जगन्नाथ जी बैठे हैं, जो भाव में खो चुके हैं। उनको अपने शरीर की भी सुध नहीं है। उसी समय स्वामी जी ने उनको भाव दशा से बाहर निकाला और मुस्कुराते हुए पूछने लगे प्यार से, भैया आप वृंदावन घूमने आए हो या वृंदावन में बसवे आए हो? स्वामी जी के शब्द सुनते ही श्री जगन्नाथ जी रोने लगे और रोते हुए स्वामी जी के चरणों में लिपट गए और कहने लगे, आज से आप मेरे भाई नहीं, मेरे गुरुजी हो। आप मुझे अब वृंदावन से बाहर मत जाने देना। मैं अब आपको और वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी स्वामी जी ने उठाकर उनको अपने गले से लगा लिया। बंधुओं, यहाँ से स्वामी जी के चर्चे चारों ओर फैलने लगे। दूर दूर से भक्त आकर उनके भजन सुनकर भाव विभोर होने लगे। धीरे धीरे वृंदावन में साधु संतों की संख्या बढ़ने लगी। दिनों दिन वृंदावन में आनंद का विस्तार होने लगा। लेकिन जो भी वृंदावन आता था स्वामी जी के भजन सुनने के लिए, उनके मन में बस यही सवाल रहता था कि स्वामी जी इस निकुंज के द्वार पर बैठकर गाते हैं, उस घने वन में कौन विराजमान है? स्वामी जी एकांत में किससे बातें करते हैं, किसको रिझाते हैं? तभी स्वामी जी के भतीजे विट्ठल विपुल जी महाराज निकुंज में झांक कर देखते हैं और ऐसा उन्होंने कई बार किया, पर घने वन में उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे वृंदावन में भीड़ बढ़ने लगी, मेला लगने लगे। संत भक्त सभी लोग स्वामी जी के दर्शन करने आने लगे और फिर वो शुभ घड़ी आई। यही मार्गशीर्ष मास, यही शुक्ल पक्ष, यही पंचमी तिथि, आज का ही वो पवित्र दिन 6 दिसंबर शुक्रवार ब्रह्म मुहूर्त की सुबह स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपने भतीजे श्री विट्ठल विपुल जी को पास में बुलाकर कहा, विट्ठल लाल, तुम्हें पता है आज तुम्हारा जन्मदिन है और तेरे जन्मदिन पर मैं तुझे कुछ उपहार देने वाला हूँ। तो विट्ठल विपुल जी बोले, अच्छा ऐसी बात है, तो हमें उपहार में कुछ और नहीं चाहिए। यदि आपको मेरे जन्मदिन पर कुछ देना है तो एक ही चीज दे दो। तो स्वामी जी कहते, आज जो भी तू उपहार में मांगेगा वही तुझे मिलेगा, बोलो क्या चाहिए? तो विट्ठल विपुल जी कहते, गुरुदेव मुझे उस घने निकुंज का रहस्य बता दीजिए। उसके अंदर कौन विराजते हैं? आप भजन किनको सुनाते हैं? जिनको आप रिझाते हो, हमें भी उनके दर्शन करा दीजिए। तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज कहते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। समय आ गया है कि मैं इस निकुंज के रहस्य को उजागर कर दूं। तुम एक काम करो विट्ठल लाल, आज सभी संतों को, भक्तों को, अपने समाज को यहाँ एकत्रित करो। ये रहस्य सबके सामने उजागर होगा। और जाओ श्री जगन्नाथ जी को भी बता दो। ऐसा सुनते ही श्री जगन्नाथ जी एवं विट्ठल विपुल जी ने चारों ओर खबर फैला दी कि आज निकुंज में चमत्कार होने वाला है। ये बात सुनते ही सभी संत समाज हजारों की संख्या में एकत्रित हो गए। तभी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने निकुंज के द्वार पर बैठकर दोनों नेत्र बंद किए, हाथ में तानपुरा लिया और भजन गाना शुरू किया।
धीरे धीरे सभी संत रसिक जन भजन सुनकर भाव विभोर होने लगे। भक्तों संतों की आंखों में आंसू आने लगे, हृदय प्रफुल्लित होने लगा। सभी रसिक जन एकटक निकुंज की ओर देख रहे थे, मानो कोई घटना घटित होने जा रही हो। वृंदावन का वातावरण दिव्य होता जा रहा था, उस निकुंज में प्रकाश बढ़ता जा रहा था और सभी संतों का भक्तों का रोमांच भी बढ़ता जा रहा था। और उसी समय उसी निकुंज के अंदर हाथों में हाथ लिए मंद मंद मुस्कुराते हुए साक्षात प्रिय प्रीतम श्यामा श्याम मेरे कुंज बिहारी प्रकट हो गए। सभी संत समाज ने, भक्तों ने श्यामा श्याम के दर्शन किए। सभी भक्तों की आंखें प्रेम से भरी हुई थीं। दिव्य वातावरण था उस निकुंज का, जिसे हम आज निधवन कहते हैं, जिसे दिव्य वृंदावन कहते हैं। श्यामा श्याम बांके बिहारी जी जब प्रकट हुए थे, उस समय स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने ये 2 पंक्तियां गाई थी, बांके बिहारी जी का स्वागत किया था कि मायरी सहज जोरी प्रगट भईजू, रंग की गौर श्याम घन दाम निजैसे, प्रथमहु थे अबहु है आगे हु रहिए, नाटर हैं ऐसे अंग अंग उजराई, सुगराई चतुराई सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी समबैसे। जब स्वामी जी ने ये पंक्तियां गाई थी तो रसिक जनों का कहना है तब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज खूब झूम रहे थे और श्यामा श्याम कुंज बिहारी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जब स्वामी जी ने पंक्तियां गानी बंद की थी तब बांके बिहारी जी कहते हैं स्वामी जी से, ललते बंधुओं, बांके बिहारी जी के पहले शब्द यही थे स्वामी जी के लिए। तभी से ये पक्का हो गया था कि स्वामी जी राधा रानी के प्रिय सखी ललता देवी के अवतार हैं। बांके बिहारी जी कहते हैं स्वामी जी से, ललते आज तुम्हारा भाव पूर्ण हुआ, हम निकुंज से बाहर आ गए, अब से हम यहीं पर विराजेंगे। इस बात को सुनते ही स्वामी जी भावुक होकर कहने लगे, श्यामा श्याम निकुंज के बाहर आपकी सेवा कैसे हो सकेगी? हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे हम आपकी सेवा कर सकें। तो बांके बिहारी जी कहते हैं, हमारी सेवा बहुत सरल है, हमारी सेवा भाव की सेवा होगी, लाड़ प्यार की सेवा होगी और वही मान्य होगी, चिंता मत करो। इतना सुनते ही स्वामी जी मुस्कुराने लगे और किशोरी जी की ओर देखने लगे तो कहने लगे, श्यामा श्याम आप दोनों इतने सुंदर हो, आपका जो स्वरूप है ये तो इतना अद्भुत है जिसे साधारण संसारी मनुष्य सहन नहीं कर पाएगा। किशोरी जी की सेवा हम कैसे कर पाएंगे? हमारे पास तो एक करुआ है, लकुटी है, एक लंगोटी है। श्यामा श्याम आप ऐसा करो, घन दामनी की तरह एक रूप हो जाइए। इतना सुनते ही बांके बिहारी जी मुस्कुराने लगे और श्यामा श्याम ने तिरछी चितवन से एक दूसरे की ओर देखा, इशारों में बातें की और उसी समय एक दूसरे में समाहित हो गए। जो श्यामा श्याम की जोड़ी प्रकट हुई थी वही मेरे बांके बिहारी जी युगल रूप में छोटे से बांके बिहारी जी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की गोद में विराजमान हो गए और वही बांके बिहारी जी वृंदावन में आज दर्शन दे रहे हैं सभी भक्तों को। चारों ओर बांके बिहारी जी के प्रकट होने की बधाइयां गाते हैं भक्त। कुंज महल में बजत बधाइयां, श्री हरिदास के प्रभु प्रगटे सावल कुंवर कन्हैया। बंधुओं, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का बोया हुआ बीज आज वृक्ष बन चुका है और उसी वृक्ष की छाया में विश्व भर इस शीतलता का आनंद ले रहा है। तो किस तरह प्रकट हुए थे बांके बिहारी जी वृंदावन में, इस वीडियो में बताने का हमने प्रयास किया है। तो बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।